जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो बताओ श्रीनगर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो की थी अशोक ने, यानी 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो बताओ किसके द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेघदूत की जो रचना की थी वो की थी कालिदास ने। 2 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंचतंत्र की जो रचना की है वो की है विष्णु शर्मा ने। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो बताओ किसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण किया है वो किया है अशोक ने। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भारत का आइंस्टीन। पे संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का आइंस्टीन ये नागार्जुन को कहा जाता है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। तो बताओ किसके द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण है वो किया गया है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय के द्वारा कराया गया था। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हरिशेन किसके दरबारी कवि थे। तो बताओ किसके दरबार में हरिशेन रहते थे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरिशेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये शिलालेख स्थित है। हाथी गुम्फा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा में स्थित है हाथी गुम्फा शिलालेख। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो बताओ किसके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया गया था। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंद यूनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में शक संवाद को किसने शुरू किया। तो बताओ किसके द्वारा शक संवाद है वो शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्क ने शक संवाद को शुरू किया था। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की गई थी। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागसेन ने मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की थी। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मेहरौली स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया। तो बताओ किसने बनवाया था। तो मेहरौली में जो लोह स्तंभ स्थित था इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डायमेकस किसके दरबार में आया था। तो बताओ किसके दरबार में आया था डायमेकस। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो डायमेकस है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग है वो अशोक के शिलालेख में किया गया है। प्रश्न संख्या 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक किया गया अशोक के शिलालेख में भाषा का प्रयोग। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो बताओ कौन सा है सबसे लंबा है अशोक का स्तंभ लेख। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 7वां है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा मैं आपको अगला प्रश्न पर लेकर के चलता हूं। जब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो बताओ सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं किसके द्वारा पढ़े गए थे। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़े थे। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि सीसा का सिक्का को किसने चलवाया था। तो बताओ किसके द्वारा सीके के सिक्के चलवाए गए थे। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सातवाहनों के शासक थे, इन्होंने सीसा के सिक्के चलवाए थे। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि ब्राह्मणों की भूमि दान की परंपरा शुरू किया। तो बताओ किसने शुरू की थी ब्राह्मणों की भूमि दान की परंपरा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे सातवाहन वंश ने किया था। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। तो बताओ कौन से काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जन्म है वो गुप्त काल में हुआ था। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। तो बताओ किसने जारी किया था सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रुद्रदामन ने किया था। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजल कडफिसेस, यानी 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो बताओ सर्वाधिक जो सोने के सिक्के जारी किए थे ये जारी किए थे सातवाहनों ने। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बताओ किसने जारी किए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किए थे गुप्तों ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। तो बताओ कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बताओ कौन से काल में बाल विवाह की प्रथा है वो आरंभ हुई थी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये कुषाण काल में हुई थी बाल विवाह की प्रथा आरंभ। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। तो बताओ कौन से सिक्के कहलाते हैं प्राचीनतम। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्ण सिक्के कहलाते हैं प्राचीनतम। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ। तो बताओ कौन से काल में हुआ था बुद्ध की मूर्ति का निर्माण। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुषाण काल में किया गया था। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था।
29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रुद्रदामन ने कराया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 30 है कि सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? तो किसने कराया था? तो सिल्क मार्ग को जो आरंभ कराया था वो अशोक ने कराया था। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? तो बताओ अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? और वो जिसने पढ़े थे तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख खोजे थे। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो बताओ किसके समय हूण आए थे? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत का स्वर्ग युग कहलाता है। तो कौन कहलाता है? 33 का आंसर आपको बताना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग डिसाइड कर सको। तो 33 का जितने भी लोग बता रहे हैं गुप्त काल कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईस्वी में हुई थी। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बताओ कौन था? तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन स्कंदगुप्त को कहा जाता है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि सिक्कों पर बीड़ा बजाते चित्र अंकित हैं। तो बताओ किसके सिक्कों पर है? तो ये श्रीगुप्त का है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कालिदास है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।